शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव शहजुड्डी में एक समुदाय के दो पक्षों में मामूली कहासुनी हो गई थी, लेकिन बाद में नौबत यहां तक आ गई थी कि गोलियां तक चलानी पड़ी, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों घायलों को शाहपुर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों घायलों को मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया। दरअसल पूरा मामला शहजुड्डी गाँव का है। ग्रामवासियों से पता चला कि ये मामला पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। दोनों ही पक्ष चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रहे थे, जिसमें एक पक्ष विजयी होकर गांव की जनता द्वारा प्रधान चुना गया है, वहीं दूसरे पक्ष पर अपनी जीत की खुशी मनाने के साथ साथ हारे हुए पक्ष को लगातार परेशान कर रहा था। उससे चुनावी रंजिश के चलते बच्चों की कहासुनी को चुनावी मुद्दा बना लिया, जिसका खामियाजा पूरा गांव भुगत रहा है। कल रात से ही गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव में रात से ही पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। शहजुद्दी गांव के साथ साथ कल दूसरे गांव बशी कला में भी आपसे चुनावी रंजिश के चलते एक ही पक्ष के 2 समुदाय के लोगों में गोलियां और लाठी डंडे पत्थर बरसाए गए। सुरेंद्र सिंह, क्या मामला हुआ आपके गांव में? आपस में कुछ कहासुनी हो गई। उसके बाद में दूसरा पक्ष जो है यहाँ मकान पे चढ़ के आया। उन्होंने भी यहाँ धक्का मुक्की मारपीट करी। उसके बाद में पुलिस ने आके ये सब आप देख रहे हैं यहाँ ये सब मंजर पुलिस ने उनके साथ में वे भी थे, पुलिस के साथ में ये सब मंजर उन्होंने किया। हमारी लेडीज के साथ में भी उन्होंने सबने हत्थापाई मारपीट करी। सुना जा रहा है कि चुनावी रंजिश के चलते लड़ाई हुई है। ऐसा नहीं, वो एक पक्ष जो है वो इस पक्ष में नहीं है, पर वह दूसरा पक्ष जो है जब तक चुनाव हुआ वो गांव में अभी 4 दिन पहले एक इनको तुमने हमें वोट नहीं दी, उनकी मूंछ काट दी। वे गरीब पक्ष था, वो समझौता करवा दिया उसे डरा के। ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर के अनाउंसमेंट में गाली गलौज किया गया है, कितना सच है मामला है? वहाँ तक गए तो हैं ये मंदिर तक, उसी बारे में कुछ कहने पर वहाँ हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा पक्ष वहाँ भी घूम रहा था, वो रोज ही घूमता है दारू वारू पी के। और इन दूसरा पक्ष ये नवनिर्वाचित प्रधान का पक्ष है ना? हमारा गांव साजुड्डी है। दरअसल कल रात ऐसा हुआ कि पापा और मेरा छोटा भाई वो गांव में को गए थे घूमने, तो वहाँ पे जो दूसरे पक्ष के लोग थे, ये मैंने जानती नहीं कितने थे कितने नहीं, उन्होंने उनके साथ मतलब मार पिटाई के लिए दौड़े। तो वो घर पे आए, तो घर पे आने के बाद उन्होंने घर पे आके सीधा फायरिंग की। आप देख सकते हो गेट पे निशान भी हो रहे हैं बुलेट्स के। तो उन्होंने आने के बाद यहाँ पे वो फायरिंग करने के बाद चले गए। उनकी खुद ही उनसे चोट लगी है, खुद ही फायरिंग हुई है और खुद फायरिंग करके खुद ही अपने आप चोट मार के नाम इनके लगा दिया। पापा के अब जानते नहीं, अब मैं किसी का नाम ऐसे मैं बता नहीं सकती कि कौन थे कौन नहीं, क्योंकि मैं जानती नहीं। हाँ, पर पहचान सकती हूँ जिनकी 1-2 की शक्ल दिखी है। भी किसी के साथ कोई रंजिश? नहीं, ऐसी कोई रंजिश नहीं है गांव में किसी के साथ। आपके साथ भी मार पिटाई की उन्होंने? हाँ, वो पुलिस वालों ने की है। ये जो पुलिस वाले आए थे पकड़ने गिरफ्तार करने के लिए, अब पापा को बोल रहे कि पापा को भेज दो। हमने बोला कि किस बिहाफ पे तुम लेके जा रहे हो पापा को? तो उन्होंने कहा कि पापा नहीं तो छोटे भाई। फिर छोटे भाई को पकड़ने लगी। हमने छोटे भाई को छुटाने की कोशिश की तो कभी पैर पे पैर रख के मसल दिया, ऐसे कोहनी मार दी, डंडा ले रहे थे उससे धकेल रहे। फिर ताऊ जी थे, बड़े भैया थे, बड़े भैया के तो कंधे पे काट रखा है और शर्ट भी फाड़ दी उनकी। और इसमें ताई जी थी बड़ी वाली, उनके भी कपड़े वपड़े सबके फट गए। और कितनी औरतें आप घर में? हम 3-4 औरतें थी घर में।